हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये लेक्चर फर्स्ट है और इसमें जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से रिलेटेड हैं और सारे जो क्वेश्चन हैं वो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जितने भी मतलब पॉलिटी के रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे एनटीपीसी में, एएलपी में, ग्रुप डी में, जेई में, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में, और जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और मतलब फर्स्ट का तो हुआ नहीं था, लेकिन थर्ड में जितने भी क्वेश्चन हैं ये पीवाईक्यू हैं। आज आप पीवाईक्यू देखेंगे तो ये पहला हमारा पॉलिटी का है, इसके बाद हमारा हिस्ट्री का भी लेक्चर आएगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये वाला प्रश्न था तो 2022 16/9/2022 को पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में। ग्रुप डी में भी पूछा गया और आरआरबी जे में भी पूछा गया था 2014 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम थोड़ा जो प्रारूप समिति थी ये फॉर्म कब हुई थी? फॉर्म्ड हुई थी ये 29 अगस्त 1947 को। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपको कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो प्रारूप समिति थी इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे 7 ही थे। बाद में एक ने छोड़ दिया था और एक थे उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जगह रिप्लेस किया गया था। तो टोटल 7 मेंबर ही थे, 7 मेंबर की कमेटी थी। अब हम बात करते हैं सी राजगोपालाचारी जी के बारे में। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, राष्ट्रपति थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था, ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों का कथन भी बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने रिप्रेजेंट किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रिप्रेजेंट किया और ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो ये एक अच्छा प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने दिया। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा जो 7 मेंबर कमेटी थी उनके जो मेंबर हैं आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन था वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और ये 7 मेंबर कमेटी मतलब 7 मेंबर थे इसमें। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, वो चेयरमैन थे। और एन गोपालन स्वामी अय्यर जी थे, सदस्य थे ये। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ये भी सदस्य थे। के एम मुंशी थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और एक एन माधव राव जी थे। तो इनको रिप्लेस किया गया था इनकी जगह बी एल मित्रा को, क्योंकि जो एन माधव राव जी थे इनकी मतलब हेल्थ इशू था तो इन्होंने रिजाइन दे दिया था। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि एन माधव राव की जगह किसको मतलब मेंबर रखा गया? तो बी एल मित्रा जी को रखा गया था। और टीटी कृष्णमाचारी जी थे तो इनकी जगह डीपी खेतान को रखा गया। देवी प्रसाद खेतन थे, 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, विच कमेटी रिकमेंड दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब जो इनिशियली था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनको नहीं रखा गया था, मतलब जोड़ा नहीं गया था। तो नेशनल इमरजेंसी जब आई तो उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। तो ये रिकमेंड किया था जो एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी 1976 में, तो इसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो
1976 में रिकमेंड किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। तो थोड़ा इनके बारे में भी हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में। तो FD है, तो शॉर्ट में हम लिख देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी जब इनको ऐड किया गया 1976 में, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी was set up in 1976। तो इसने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। और ये कहाँ से लिया गया है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ज्यादातर एग्जामों में इस तरह से पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए, तो रसिया से लिया गया है। और इसको मतलब कब अपनाया गया, 1976 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ये आर्टिकल 51A में आते हैं और भाग 4A में रखा गया है इनको। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल है, तो 51A है और चौथा 4A में कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। तो 1942 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और एक यहाँ है, जब ओरिजिनली था तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और इसमें एक बाद में ऐड की गई 86 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे वो थे RK शनमुखन चेट्टी। तो RK शनमुखन चेट्टी जी थे। तो ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो अब थोड़ा हम फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जो पहला बजट पास किया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो 26 नवंबर 1947 को प्रेजेंट किया गया था। कब, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड ऑन 26 नवंबर 1947। तो 1947 में 26 नवंबर को पहला बजट प्रेजेंट किया गया। और एक और ये प्रश्न है कि पहली ये इंदिरा गांधी जी पहली ऐसी प्रधानमंत्री हैं इन्होंने बजट पेश किया गया था। तो पहली हैं, ये भी है इनका, जब तब ये PM भी थी और इन्होंने बजट भी पेश किया था, फाइनेंस मिनिस्टर भी रही थी तब ये। और जो सीतारमण जी हैं इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली महिला बनी है ये। तो इन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था, तो इन्होंने पूरा किया, लेकिन फिलहाल भी हैं, 10 साल तक हो गए इनको। और एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि 2021 में इन्होंने डिजिटल बजट पास किया गया। तो आपसे डायरेक्टली एक प्रश्न पूछा जाएगा कि निर्मला सीतारमण द्वारा डिजिटल बजट किस वर्ष पेश किया गया। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा और ऑप्शन में जैसे 2021 दे दिए, 2022 दे दिया, 2020 दे दिया, 20 दे दिया और 2023 दे दिया। तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको 2021 लगाना है कि डिजिटल बजट निर्मला सीतारमण द्वारा 2021 में पास किया गया। तो अब है हमारा अगला प्रश्न है ये, हु अमंग गिवन इज द नोन एज द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुलेख के रूप में किसको जाना जाता है। तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने ये कैलीग्राफर थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कैलीग्राफर थे। और नंदलाल बोस थे, ये आर्टिस्ट थे और ये कैलीग्राफर थे। तो जो राइट आंसर है हमारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये भी RPF कांस्टेबल का है, 2019 का प्रश्न है। सारे क्वेश्चन ये PYQ हैं हमारे, आप देखेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। तो अगला हमारा प्रश्न है, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो जो भारत की संविधान सभा थी उसके पहली बैठक के अध्यक्ष किसने की।
तो अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये मतलब टेम्पररी अध्यक्ष थे, टेम्पोररी अध्यक्ष थे ये, और ओल्डेस्ट पर्सन थे ये, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उसके ओल्डेस्ट पर्सन थे, मतलब ओल्डेस्ट मेंबर थे, उसमें ओल्डेस्ट अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आगे हम बढ़ते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। और एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि इसकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई? तो वो जगह थी लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ द काउंसिल चैम्बर इन न्यू दिल्ली। मेन है न्यू दिल्ली में थी। कौन सी थी? लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ द काउंसिल चैम्बर। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हमारा प्रश्न है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद कौन अध्यक्ष थे? तो स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ये अध्यक्ष बनाए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। और आपको सी गोपालाचार्य जी के बारे में पता है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में भी पता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ मैंने दो प्रश्न इसी तरह के रखे हैं। तो देखिए ये 30/1/2021 में पूछा गया और ये 23/5/2019 में पूछा गया था। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इसीलिए मैंने ये एक साथ रखे हैं। तो पहला हमारा है भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, कुछ लोग 1949 भी लगाएंगे और कुछ लोग 50 भी लगाएंगे, लेकिन लागू हुआ मतलब कम इनटू द फोर्स बोले तो 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था पूर्ण रूप से, हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से लागू हुआ। तो और ये है, देखो अब यहाँ है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब अपनाया गया। तो अपनाया ये गया था 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है डी है। तो 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। और आपसे पूछे कि मतलब कब फोर्स हुआ था पूर्ण रूप से, तो आप बताएंगे कि 1950 को। अगर पूछे कि ये कब अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ आपको, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ रखे थे कि आपको कंफ्यूज ना हो। तो अगला हमारा प्रश्न है कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो भारत के पहले विदेश मंत्री थे वो कौन थे? तो जो भारत के पहले विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये भी 2021 का एनटीपीसी का प्रश्न है, शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। और आगे हम बताएंगे कि कैबिनेट में कौन कौन मंत्री थे। ये है हमारा अगला प्रश्न, हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लेबर। तो जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे? तो जो श्रम मंत्री थे वो थे जगजीवन राम जी। तो ये श्रम मंत्री थे। तो आगे हम जानते हैं जो हमारे मतलब कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे उनके बारे में, क्योंकि यहाँ से एक डायरेक्टली 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 1-2 नंबर डायरेक्टली ही मिल जाएगा। जैसे अब ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो ये पीएम तो थे ही, और एक ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो यहाँ इनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरदार पटेल जी थे, वो होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के भी मिनिस्टर थे। जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो फूड एंड एग्रीकल्चर के थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे। और जॉन मैथी रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। और सरदार बलदेव सिंह तो ये डिफेंस मिनिस्टर थे। एक ये भी पूछा जाता है कि उस टाइम जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जो जगजीवन राम थे वो लेबर मिनिस्टर थे। और एक यहाँ ये भी पूछा जाता है कि जो CH भाभा थे वो कॉमर्स मिनिस्टर थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और रफी अहमद किदवई ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। और देखो एक महिला थी, ये भी एक
इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ 4 इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। तो राजकुमारी अमृत कौर जी ये हेल्थ मिनिस्टर थी, तो पूछा जा सकता है आपको फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो राजकुमारी अमृत कौर थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर थे। आर के शान मुकुंद चेट्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे। एस पी मुखर्जी इंडस्ट्री एंड सप्लाईज मिनिस्टर थे। एन वी गाडगिल वर्क्स एंड माइंस पावर मिनिस्टर थे। तो आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन ये वाले जो मैंने स्टार लगाए ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह से ही प्रश्न आते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को जो भारत का झंडा है वो अपनाया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। तो इसके बाद जो हमारा वीडियो है वो हिस्ट्री के ऊपर आएगा, हिस्ट्री के ऊपर, फिर हमारा जियोग्राफी के ऊपर आएगा, मतलब सारे के सारे लेक्चर आएंगे। तो ये अभी हमारा लेक्चर फर्स्ट है, इसके बाद लेक्चर 2 आएगा, 3, 4, और जो भी प्रश्न है मतलब PYQ हैं वही हैं, जैसे जेई के लिए, कांस्टेबल के लिए, या SI के लिए, NTPC के लिए, ALP के लिए, या ग्रुप डी के लिए, किसी भी आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, GS आप कहीं से भी पढ़ें, बस आपको समझ में आना चाहिए। और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं।